प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आपके सामने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 और ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ है ये किस क्रम का था? तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 का क्रम था आपका 22वां और ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया। कहाँ है बर्मिंघम? तो इंग्लैंड। और ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है वो आपका लोगो है। लोगो का मतलब कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ये जो पोर्शन बना हुआ है इस तरीके से, ये आपका प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया गया। तो इस तरीके से आप लोग इस वाले पॉइंट में आप एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ। और प्रिय छात्रों, आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रमंडल खेल पर स्टैटिक जीके आपको देखना है तो उस कंडीशन में इसके पहले वाली जो मैंने वीडियो डाउनलोड किया है उसमें टोटल स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें शामिल हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू किया गया, भारत इसमें कब पार्टिसिपेट किया, जब पहला गेम हुआ तो उसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया। ये सारा स्टैटिक जीके आपको उस पिछले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। तो इस तरीके से इस पेज से जो भी आपका एक क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बर्मिंघम। और इसका प्रतीक चिन्ह एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि बी के आकार का बना हुआ है और बी से आपका बर्मिंघम निकलता है। अब आते हैं अगले पेज पे कि अगला पेज आपका कौन सा है। तो अगला पेज में आपका इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 का एंथम क्या था? तो इसका एंथम था चैम्पियन UB40 फीचरिंग डैब्स ऑन द मैप एंड गीली जी। तो इस तरीके से, हालांकि एंथम वगैरह इतना लंबा होता है कि ये परीक्षाओं में आने की संभावना कम होती है। अब इसमें जो अगला मुख्य क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में किया गया वो किस स्टेडियम में किया गया था? तो इसका आयोजन जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। अलेक्जेंडर स्टेडियम में इसका आयोजन संपन्न हुआ। ठीक, तो इस तरीके से इस पेज से आपका एक मुख्य क्वेश्चन बनता है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया? तो अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में किया गया। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे कौन सा क्वेश्चन आपका पुटअप होता है इसको देखते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एक तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें या जितना भी आपका ये पोर्शन दिख रहा है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में माना जा सकता है। और इसका जो थीम है वो थीम क्या था? तो इसका थीम आप लोग नोट कर लीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो थीम है स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग। स्पोर्ट्स SPORT, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो थीम है वो स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। इसको आप लोग चाहें तो कॉपी पेन से आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल शामिल देश कितने थे? तो कुल शामिल देशों की संख्या 72 थी। कुल शामिल देशों की संख्या 72। अब जब राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया गया तो इसमें कुल खेलों की संख्या कितनी निर्धारित थी? तो इसमें कुल खेलों की संख्या 20 निर्धारित थी। इस पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपके अगले पेज पे दिखाऊंगा कि इस 20 खेल में सबसे नया खेल या 2022 में
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किन किन नए खेलों को शामिल किया गया, ये ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है। अब ये जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ, इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 5054 थी। और इस राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल देश कितने हैं? तो 72। और इस 72 देशों के खिलाड़ी में कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए? तो 5054 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। तो इस तरीके से इस पेज से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का थीम क्या था। तो थीम आप नोट कर लीजिए, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल देशों की संख्या कितनी थी? शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो 72। और इसी 72 देशों के द्वारा कुल मिलाकर के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 5054 खिलाड़ियों द्वारा भाग लिया गया। जबकि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने खेल को शामिल किया गया? तो कुल मिलाकर के 22 खेलों को शामिल किया गया। और इसमें जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि उस 20 खेलों में कौन कौन से नए खेल शामिल किए गए। तो ये आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, और इस फिगर में आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 3 खेलों को कुल 3 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें आप एक पहला नोट कर सकते हैं, बीच वॉलीबॉल, जो कि एक तरीके से बलुई रेत पर खेला जाता है, उसी को बीच वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से दूसरा जो शामिल किया गया वो है आपका पैरा टेबल टेनिस। और पैरा टेबल टेनिस यानी कि ऐसे टेबल टेनिस जिसमें कि केवल विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। और तीसरा जो नया खेल शामिल किया गया वो है आपका ओमैन T20 क्रिकेट। तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को विशेष तौर पर परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो आंसर हो गया 3। और 3 में आपका पहला बीच वॉलीबॉल, दूसरा पैरा टेबल टेनिस और तीसरा महिला T20 क्रिकेट कप। अब आते हैं अगले पेज से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके सामने निकल रहा है। तो अगला पेज हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको निकल जा रहे हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन निकलता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 का उद्घाटन समारोह कब किया गया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का ओपनिंग सेरेमनी जो किया गया वो 28 जुलाई 2022 को किया गया। अब इसमें कुल भाग लेने वाले देशों की संख्या आपने पीछे पढ़ा कि 72 थी। अब इस 72 देशों का एक तरीके से फ्लैग मार्च होता है, जिसमें सारे देशों के खिलाड़ी आगे आगे मतलब चलते हैं और वो फ्लैग मार्च करते रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अब बनता है कि भारतीय टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। तो ये बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी PV सिंधु और इंडियन हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह के द्वारा भारतीय खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। और ये फ्लैग मार्च में सबसे आगे झंडा भारतीय तिरंगे झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और बाकी जितने खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी थे इनके पीछे पीछे फ्लैग मार्च में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस पे 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह कब किया गया। तो उद्घाटन समारोह आपका 28 जुलाई 2022 को कहाँ पर किया गया। तो इसको हमने पीछे बताया हुआ है कि बर्मिंघम का अलेक्जेंडर स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की गई, जिसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और इंडियन हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया। तो इस पेज से आपका ये 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आते हैं अगले पेज पे, और अगले पेज में देखते हैं कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीके से और भी इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देशों का क्रम क्या है, मतलब मेडल के हिसाब से कौन कौन देश किस क्रम पर शामिल हुए। तो इसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक
पदक हासिल करके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया टोटल मिलाकर के 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक जीत करके टोटल 178 पदक हासिल किया। दूसरे नंबर पे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो दूसरे स्थान को प्राप्त किया वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड आपका 57 स्वर्ण, 66 रजत और 53 कांस्य इसके द्वारा जीता गया, और इसने टोटल 176 पदक हासिल किया। तीसरे नंबर पे आपका कनाडा है, और कनाडा जो है वो 26 स्वर्ण, 32 रजत और 34 कांस्य के साथ टोटल 92 पदक हासिल करके तीसरे नंबर पर काबिज रहा। जबकि भारत के संबंध में ये भारत वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया के पेपर का एग्ज़ाम न दे करके हम भारतीय पेपर का ही एग्ज़ाम देंगे, जिसमें भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत जो है वो आपका चौथे स्थान पर पदक तालिका में शामिल रहा। तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो अभी हमने इसके पीछे बताया कि कुल 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और इस 72 देशों में भारत जो था उसका स्थान कौन सा रहा, चौथा। और इस चौथे स्थान में भारत जो है 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य जीत करके टोटल 61 पदक हासिल किया। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन इस पे बनता है वो क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि 22 जो गोल्ड हासिल किया या सिल्वर हासिल किया या ब्रॉन्ज हासिल किया, किन किन खिलाड़ियों द्वारा इसको प्राप्त किया गया। और कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भवानी पटेल हो गई, मीराबाई चानू हो गई, या फिर आपके कुश्ती में जो जितने भी पदक हासिल हुए तो वो किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। आप लोग करते क्या हैं कि केवल गोल्ड कौन कौन पाया, उसके बाद से उसको पकड़ करके गोल्ड कितना पाया, किस खेल में पाया, तो इतने से काम नहीं चलेगा। अब एग्ज़ाम का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, और वो खिलाड़ी जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं इसको भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा। तो अब भारतीय मेडल की बात करते हैं। तो भारतीय मेडल के संबंध में जो फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल किस भारतीय खिलाड़ी के द्वारा जीता गया, तो पहला मेडल आपका संकेत सारगर ने किस खेल में अपना पहला मेडल जीता था, तो वो आपका वेट लिफ्टिंग। और ये आपका फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही संकेत हैं जो वेट लिफ्टिंग में भारत को पहला पदक सिल्वर के रूप में दिलवाए थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिल्वर बोले तो रजत। तो भारत की ओर से पहला पदक संकेत सारगर के द्वारा रजत पदक के रूप में वेट लिफ्टिंग में या भारोत्तोलन में जीता गया। अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, तो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू के द्वारा बॉक्सिंग में जीता गया। तो इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कि पहला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की ओर से पहला पदक किसके द्वारा जीता गया, तो संकेत सारगर के द्वारा जीता गया, और किस पदक के रूप में, तो सिल्वर पदक के रूप में जीता गया। जबकि भारत की ओर से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो मीराबाई चानू के द्वारा। और किस खेल से ये संबंधित हैं, तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। मीराबाई चानू जो हैं वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग को हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन। तो दोनों पदक, जो पहला गोल्ड आया और जो पहला भारत ने रजत पदक हासिल किया, संकेत ने, दोनों खिलाड़ियों ने वेट लिफ्टिंग में पदक भारत को दिलाया।
अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट कौन कौन सा निकल रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक भारतीय खिलाड़ियों ने किस में हासिल किया, तो कुश्ती में हासिल किया था। और जब कुश्ती में हासिल किया तो इसमें कुश्ती में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम द्वारा कुल कितना पदक जीता गया, तो 12 पदक जीता गया, जिसमें आपके 6 गोल्ड हो गए, 1 सिल्वर हो गया और 5 जो है कांस्य के रूप में जीता गया। अब यहाँ पर तीनों का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है कि गोल्ड कौन कौन जीता, सिल्वर कौन जीता और ब्रॉन्ज कौन जीता। तो गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले में पहले खिलाड़ी आपके दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नवीन, साक्षी मलिक और विनेश फोगट। तो इस तरीके से भारतीय कुश्ती टीम के द्वारा या भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा 6 गोल्ड कुश्ती में हासिल किया गया, जबकि 1 रजत पदक हासिल करने वाले कुश्ती खिलाड़ी हैं अंशु मलिक और 5 ब्रोंज पदक यानी कि कांस्य पदक 5 भारतीय टीम द्वारा जीता गया, जिसमें दिव्या काकरान, मोहित गरवाल, पूजा गहलोत, पूजा सिगाग और दीपक नेहरा। तो इस तरीके से ये भारतीय कुश्ती टीम के द्वारा कुल मिलाकर के 12 पदक जीता गया और 12 का नाम हमने आपको गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में क्लासिफिकेशन कर दिया है। अब आगे आते हैं भारतीय टीम के संबंध में कि भारतीय टीम के द्वारा किस खेल में कौन सा पदक हासिल किया गया। तो अब आ जाते हैं हम लोग बॉक्सिंग पे, और इस बॉक्सिंग में कुल मिलाकर के भारत ने 7 मेडल जीता, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज 3, जिसमें आपका गोल्ड के रूप में नीतू गंगास, अमित पंघाल, निखत जरीन और सिल्वर में सागर अहलवात, जबकि ब्रॉन्ज इन्होंने 3 जीता और ये 3 खिलाड़ी में जैस्मिन लंबोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस। तो इस तरीके से भारतीय बॉक्सिंग टीम या मुक्केबाजी टीम के द्वारा कुल मिलाकर के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 7 पदक हासिल किया गया। अब देखते हैं कि भारतीय टीम का अगला खेल कौन सा आता है और इसमें क्या क्या पोजीशन रही। तो वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में भारत द्वारा कुल मिलाकर के 10 पदक हासिल किया गया, जो कि कुश्ती के बाद से ये एक तरीके से दूसरा सर्वाधिक पदक हासिल करने वाला ये भारतीय गेम्स है, जिसमें 3 आपका गोल्ड मेडल में आपका मीराबाई चानू, जेरमी लारिंगनुंगा और चित्ता सिउली। तो इस तरीके से ये 3 गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में भारतीय टीम के द्वारा जीता गया। सिल्वर भारतीय टीम ने कितना जीता, तो 3 जीता, और इस सिल्वर में भी आपका संकेत सारगरगर, उसके बाद से बिंध्य रानी और विकास ठाकुर, इन तीनों के द्वारा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता गया, जिसमें आपका संकेत का नाम हमने पहले ही लिया कि यह प्रथम भारतीय खिलाड़ी था जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को अपना पहला पदक हासिल कराया। ब्रॉन्ज में आपके हो जाते हैं 4 खिलाड़ी, जिसमें गुरु राजा पुजारी, हरजिंदर कौर, लवप्रीत, गुरदीप सिंह। तो इस तरीके से ये कुश्ती टीम ने भारत को कुल मिलाकर के 10 पदक हासिल कराया। अब आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में देखते हैं कि किस गेम का जिक्र हुआ है। तो अगले पेज में हम लोगों ने बैडमिंटन के संबंध में जिक्र किया है, और इस बैडमिंटन में भारतीय टीम के द्वारा कुल मिलाकर के 6 पदक हासिल किया गया, जिसमें 3 आपका गोल्ड है। गोल्ड में आपका पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज, इन तीनों ने मिल करके भारतीय टीम को या भारत को गोल्ड मेडल प्रदान कराया। जबकि सिल्वर भारत को 1 मिला, जिसमें इस सिल्वर में इंडियन मिक्स टीम, मतलब भारतीय मिक्स यानी कि मिश्रित टीम के द्वारा, मिश्रित यानी कि एक तरीके से डबल्स गेम्स होता है बैडमिंटन में, उसी को मिक्स्ड डबल टीम्स के रूप में जाना जाता है, और ये भारत के लिए सिल्वर मेडल प्रदान कराया। ब्रॉन्ज बैडमिंटन में भारतीय टीम के द्वारा या भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा 2 पदक हासिल किया गया, जिसमें किदाम्बी श्रीकांत और ट्रीसा जाली। तो ये एक तरीके से डबल्स में इन दोनों ने भाग लिया था, जबकि गायत्री गोपीचंद सिंगल्स के रूप में ब्रॉन्ज पदक
हासिल किया। अब देखते हैं अगले पेज पे किस गेम का जिक्र आता है। तो अगला पेज है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, और इस टेबल टेनिस में भारत द्वारा कुल मिलाकर के 4 मेडल हासिल किया गया, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और उसके बाद से 1 ब्रॉन्ज है। तो टोटल यहाँ 4 ना होकर के ये आपका टोटल 5 हो जाएगा, जिसमें आपका 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो टेबल टेनिस में भारतीय टीम के द्वारा 5 मेडल हासिल किया गया, जिसमें आपका 3 गोल्ड में शरत कमल, श्रीजा अकुला ये डबल्स में थी, फिर इंडियन मेंस टीम और 1 सिंगल के रूप में आपका शरत कमल के द्वारा जीता गया। तो यहाँ पर टोटल आपके 3 गोल्ड हो गए, 1 आपका डबल्स में शरत कमल के द्वारा और श्रीजा अकुला डबल्स में जीते, उसके बाद से इंडियन मेंस टीम के द्वारा जीता गया और 1 सिंगल के रूप में शरत कमल के द्वारा गोल्ड हासिल किया गया। जबकि सिल्वर मेडल में आपके डबल्स टीम ने हासिल किया, जिसमें शरत कमल और जी सतियान शामिल थे। ब्रॉन्ज 1 जीता गया, जिसमें डबल्स टीम थी सतियान और आपका गणेश करण। तो इस तरीके से टेबल टेनिस में भारतीय टेबल टेनिस टीम के द्वारा कुल मिलाकर के 5 मेडल हासिल किया गया। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो अगला पेज देखते हैं कि आपका किस गेम से रिलेटेड है। तो अगला है आपका स्क्वैश। और स्क्वैश जो है, स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 2 मेडल हासिल किया गया, जिसमें 1 भी गोल्ड नहीं, 1 भी सिल्वर नहीं, बल्कि स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा 2 ब्रॉन्ज पदक जीता गया, जिसमें आपका सौरभ घोषाल ने सिंगल के रूप में जीता और उसके बाद से ये डबल्स स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल डबल्स में भाग लिए, तो ये दोनों मिलकर के ब्रॉन्ज पदक के रूप में हासिल किया। अब आते हैं अगले गेम्स के बारे में कि अगला गेम्स भारत का कौन सा है, किसमें उसने कौन सा पदक हासिल किया। तो लॉन बाउल्स, और इस लॉन बाउल्स में भारतीय टीम के द्वारा पहली बार पदक हासिल किया गया। और इस पदक में कुल मिलाकर के 2 पदक हासिल किया, जिसमें एक इन्होंने पहली बार में ही गोल्ड पदक हासिल किया। और गोल्ड में ओमान टीम, जो भारतीय महिला टीम थी, स्क्वैश की जो भारतीय महिला टीम थी, उसी के द्वारा पहली बार गोल्ड हासिल किया गया। जबकि सिल्वर के रूप में भारतीय पुरुष टीम के द्वारा लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल हासिल किया गया। अब देखते हैं कि अगला आपका गेम्स भारत का कौन सा आता है जिसमें भारतीय टीम द्वारा पदक हासिल किया गया। तो वो है आपका एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में भारतीय टीम के द्वारा कुल मिलाकर के 8 पदक हासिल किया गया, जिसमें 1 आपका गोल्ड है और गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं इलोडोस पाल। जबकि सिल्वर इन्होंने 4 जीता, जिसमें अब्दुल्ला अबू बकर, अविनाश सबल और प्रियंका गोस्वामी और मुरली श्रीशंकर। जबकि ब्रॉन्ज में ये 3 लोगों ने जीता, जिसमें 3 लोगों में आपके अनु रानी, संदीप और एक और खिलाड़ी शंकर करके हैं। तो इस तरीके से ये 3 लोगों के द्वारा ब्रॉन्ज या आपका कांस्य पदक जीता गया। अब देखते हैं कि अगला गेम्स भारत में किस गेम्स में भारत ने प्रदर्शन किया जिसमें मेडल वगैरह हासिल किया। तो वो है आपका क्रिकेट। और क्रिकेट में पहली बार क्रिकेट को वोमेन्स टी20 के द्वारा पहली बार आपका गोल्ड मेडल हासिल किया गया। और ये जो गेम्स है, ये टी20 इस बार क्रिकेट पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया। और इस राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया। अब आते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज जो है वो आपका है पैरा पावर लिफ्टिंग। और इस पैरा पावर लिफ्टिंग में भारतीय टीम के द्वारा 1 मेडल हासिल किया गया, और वो 1 मेडल के रूप में गोल्ड था, जिसे जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? सुधीर। अब आते हैं अगले पेज पर
ये अगला पेज आपका किससे संबंधित है, तो वो है आपका जूडो। और इस भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जूडो में कुल मिलाकर के 3 पदक हासिल किया गया, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं पा पाया और सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 1। सिल्वर में 2 जीतने वाले में सुशील देव और तुलिका मान, जबकि कांस्य पदक जीतने में विजय कुमार यादव हैं। तो इस तरीके से जूडो में भारतीय टीम के द्वारा 3 पदक हासिल किया गया। अब आपका अगला पेज खोलते हैं। अगले पेज पे भारतीय हॉकी टीम के द्वारा भी इस बार राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुल मेडल की संख्या 2 थी और 2 में पुरुष टीम के द्वारा 1 सिल्वर जीता गया और कांस्य के रूप में महिला हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। तो ये हॉकी में भारतीय टीम के द्वारा 2022 राष्ट्रमंडल खेल में 1 सिल्वर तथा 1 ब्रॉन्ज पदक जीता गया। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पर। ये अगला पेज आपका किससे संबंधित है, तो अगला पेज आपका अब एक तरीके से अगला पेज जो है वो पूरे राष्ट्रमंडल खेल के संबंध में हमने जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया कि इस पूरे राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कौन कौन सा खिलाड़ी किस तरीके का मेडल हासिल किया और वो व्यक्ति या वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अब आते हैं इसका क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी का मतलब हो गया कि इसका समापन समारोह कब आयोजित किया गया। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन समारोह 8/8/2022 को किया गया। अब जब 8/8/2022 को इसका समापन समारोह हुआ, तो इस समापन समारोह में भी आपका एक तरीके से कोई ना कोई अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, अपने तिरंगे को या अपने झंडे को लेकर के वो चलता है। तो इस समापन समारोह में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी निकत जरीन, जो किस खेल से संबंधित हैं, ये भी विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समापन समारोह में निकत जरीन ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया, किस खेल से संबंधित हैं, तो वो हो जाएगा आपका बॉक्सिंग। और अंचिता शरद कमल, और ये किस खेल से संबंधित हैं, टेनिस से। तो इस तरीके से आपका 8/8/2022 को 22वें राष्ट्रमंडल खेल का समापन या अंत कर दिया गया। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन और आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा। ये आपका करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन जाता है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा। तो ये होगा आपका 2026 में, क्योंकि हमने स्टैटिक जीके वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में बताया हुआ है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होता है ये आपका प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो 2022 में हुआ, तो अगला आपका 23वां 2026 में कहाँ आयोजित होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका होगा विक्टोरिया, ये विक्टोरिया में संपन्न होगा। उसके बाद से आपका 24वां जो राष्ट्रमंडल खेल है, वो 24वां राष्ट्रमंडल खेल अभी प्रस्तावित नहीं किया गया है। ये 24वां राष्ट्रमंडल खेल आपका 2030 में भारत इस पर दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहा है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो हमारे देश में आयोजित किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये राष्ट्रमंडल कमेटी डिसाइड करेगी कि 2030 वाला कहाँ संपन्न होगा। तो मुख्य रूप से आप 22वां के बाद से ये 23वां याद रखिएगा कि 23वां 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। तो आज का जो ये करंट अफेयर्स राष्ट्रमंडल पे हमने बनाया, इसमें लगभग आपके जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में आने की संभावना बनती है वो सारे क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में अपलोड कर दिया, डाउनलोड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से नोट्स वगैरह तैयार कर लें, क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 4 वर्षों तक करंट अफेयर्स के रूप में काम करता है। जब तक आपका नया वाला गेम्स नहीं होगा तब तक ये 4 वर्षों तक इसी से क्वेश्चन आपका बनता रहता है। जैसे कि आपका जनगणना वगैरह होता है, तो जनगणना में ये होता है कि एक बार जब जनगणना हो गई तो वो 10 साल के बाद की जाएगी, लेकिन वही डाटा 10 साल तक चलता रहता है। तो उसी तरीके से ये विशेष रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2022 को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसका डाटा कितने सालों तक रन करता रहेगा, तो वो करता रहेगा आपका 4 वर्षों तक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।